अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं बच्चों आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। जी बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले इल्म इज़ाफ़े की दुआ। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। जी बच्चों, कुरान पढ़े बुक 1 पेज नंबर 11 सरगर्मी नंबर 2। जी बच्चों, आज हमारे सामने कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिनमें से हमने रूफ की जो है पहचान करके उसकी आवाज़ की शनाख्त करनी है और दायरा लगाना है। हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर एक वर्ड दिया गया है। कौन से अल्फाज हमें दिए गए हैं जो हमने इन में से चुनने हैं? वो हैं सा, ज़ और ज़ा। ये 3 हरूफ जो हैं हमारे सामने हैं, इनको हमने इसमें तलाश करना है और उसके ऊपर दायरा लगाना है। दायरा लगाने की सूरत मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जिस वर्ड के ऊपर आप दायरा लगाएंगे उसकी हरकत को भी दायरे के अंदर लाना है। नेक्स्ट वर्ड या उसकी हरकत को उसमें नहीं आना चाहिए। जैसे ये हमारे सामने सा की आवाज़ को दिया गया है तो उसमें आइन साथ नहीं टच हो रहा, सिर्फ सा और उसकी हरकत ही दायरे के अंदर है। जी बच्चों, तो आगे नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रहबा। रहबा में देखिए कौन सा वर्ड है हमारे पास? सा है, रा है कि ज़ा? जी जाल। जाल के ऊपर आपने सर्कल करना है बिल्कुल ये इस तरीके से, ताकि ये उसकी हरकत भी जो है वो उसके अंदर आए। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ज़ालमा। ज़ालमा में कौन सा लफ्ज़ है? सा है, ज़ाल है कि ज़ा है? ज़ा। गुड। अब ज़ा के ऊपर आप इसी तरीके से सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है मसला। कौन सा वर्ड है? सा है, ज़ाल है कि ज़ा है? जी, यहाँ हमारे पास सा है तो सा के ऊपर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है रफ़ा। रफ़ा में कौन सा वर्ड है बच्चों? सा है, ज़ाल है कि ज़ा है? जी सा है हमारे पास, तो सा के ऊपर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ज़करा। ज़करा 3 वर्डों में कौन सा वर्ड है? सा है, ज़ाल है कि ज़ा है? जी ज़ाल है हमारे पास, तो ज़ाल के ऊपर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है ज़हरा। ज़हरा 3 वर्डों में देख तलाश करें इसको। सा है, ज़ाल है या ज़ा है? जी ज़ा है हमारे पास, तो ज़ा के ऊपर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है नबाज़ा। नबाज़ा में देखें सा, ज़ाल कि ज़ा? ज़ाल। जी तो ज़ाल के ऊपर सर्कल करेंगे। यहाँ देखिए बच्चों, मैंने अभी आपको ज़ाल की पहचान करवाई है ना। यहाँ नून के ऊपर भी एक नुक्ता है, जबकि ज़ाल के ऊपर भी एक नुक्ता है, लेकिन ज़ाल की शक्ल की आपको पहचान होनी चाहिए कि ज़ाल हमेशा गोलाई की शक्ल में है और ज़ाल की ये शक्ल होती है, और ज़ाल की आधी इश्काल नहीं होती, ये अपनी पूरी शक्ल में ही आता है। नेक्स्ट है हज़रा। हज़रा में कौन सा वर्ड है हमारे पास? सा है, ज़ाल है कि ज़ा है? जी ज़ाल हमारे पास है, ज़ाल के ऊपर सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है नज़रा। नज़रा में कौन सा वर्ड है हमारे पास? सा, ज़ा कि ज़ा? जी ज़ा हमारे पास है, तो ज़ा के ऊपर सर्कल कर देंगे। जी बच्चों, ये आपकी सरगर्मी नंबर 2 थी। इससे पहले जो है लेसन में आपको खाना खाने से पहले की दुआ करवाई गई थी। नेक्स्ट फिर हम उसकी जो है वो रिवीजन करेंगे, तो अपने अपने हैंड रेज करें तो हम खाना खाने से पहले की दुआ जो है वो लर्न करें। बिस्मिल्लाहि वअला बरकातिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वअला बरकातिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वअला बरकातिल्लाह। बिस्मिल्लाहि वअला बरकातिल्लाह। जी बच्चों, आपको पहले भी ये दुआ करवाई गई थी, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो खाना खाने से पहले दुआ को पढ़ते हैं? आपको पता है ना, जब हम खाना खाते हुए दुआ को नहीं पढ़ते तो हमारे साथ कौन
کھانا کھاتا ہے؟ جی، شیطان ہمارے ساتھ اس ٹائم کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اور جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے آئندہ، جب بھی کوئی چیز کھانے لگیں، کھانا کھانے لگیں، تو اس سے پہلے آپ نے دعا کو لازماً پڑھنا ہے شیطان کو بھگانے کے لیے، اور اونچی آواز میں پڑھنی ہے۔ کون سی دعا؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔